इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पावर। किसी को पता है नेशनल पावर क्या होता है? अच्छा, नेशनल पावर जो है, पहले तो हमने ये समझना है कि पावर इटसेल्फ क्या है। नेशनल पावर की तरफ आगे चलेंगे। हाँ, एबिलिटी टू, हाँ, एबिलिटी ऑफ अ स्टेट टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, सही है। गुड वन मोहसिन। पावर जो है वो साइकोलॉजिकल रिलेशन है, ठीक है, एक पर्सन के बीच जो ये पावर एक्सरसाइज करना चाहता है दूसरे पर्सन के साथ, जिस पे वो एक्सरसाइज हो रहा है। हम किसी से कोई बात मनवा लें, इसको पावर कहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई जो है ये चीज हमारे लिए करे। हाँ, पावर इज द एबिलिटी टू मेक अदर्स डू थिंग्स दैट वी वांट। हम अगर उनसे वो चीज करवा रहे हैं, हमारा उनके माइंड पे या उनकी बॉडी पे एक किस्म का कंट्रोल है। हम जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा जाओ पानी भर के आओ, तो अगर वो हमारी वो बात मान रहा है तो सम हाउ हमारा उस पर इन्फ्लुएंस है, हमारा उस पर पावर है। इसी की वजह से जो है ना वो क्या कहते हैं कि हमारी बात मान रहा है। लेकिन जब ये इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, जब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, तो वहां पे पावर जो है वो कैसे होता है कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री पर जो है अपना इन्फ्लुएंस दिखा के उनसे वो चीज करा ले जो वो चाहती है। अब जब भी लेट से अगर पाकिस्तान का जो है उस पे पावर है, अफगानिस्तान पे, ठीक है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और जो तालिबान है उन दोनों के बीच में टॉक्स हो जाए और वहां पे पीस हो जाए। तो पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है और वो दोनों जो है वो बातें करते हैं और कंट्री पीसफुल हो जाता है। अब इसमें पाकिस्तान का ये पावर था, पाकिस्तान का एक नेशनल इंटरेस्ट भी था। नेशनल इंटरेस्ट ये था कि भाई वहां पे पीस होगा तो हमारे यहाँ भी पीस होगा, हमारे यहाँ मसला नहीं होगा, हम उनके रेफ्यूजीज जो है वो वापस सेंड कर सकते हैं, इसमें हमारा फायदा होगा। तो पावर अलाउज वन कंट्री टू हैव इट्स इंटरेस्ट प्रिवेल ओवर द अदर कंट्री, ठीक है। उसमें जब जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो उसको हम नेशनल पावर कहते हैं। जब हमारे पास ये पावर हो कि हम अपनी जो है ना बात दूसरे स्टेट से मनवा सकें, हमारे जो एम्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उनको हम सिक्योर कर सके दूसरे से कोई काम करवा के, तो उसको नेशनल पावर कहते हैं। दूसरा नेशनल पावर ये होता है कि हम अपने आप को जो है ना सर्वाइव, जो हमने सर्वाइवल पढ़ा था, हमारा नेशनल पावर इतना है कि हम खुद को सिक्योर और सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को भी हम क्या कहते हैं, नेशनल पावर कहते हैं। बेसिकली जो नेशनल पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास जो पावर और कैपेसिटी हो कि हम दूसरे स्टेट से कोई ऐसा काम करवा ले या दूसरे स्टेट हमारी ऐसी बात माने जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट और हमारा गोल हमें जो है ना हासिल हो जाए, तो वो नेशनल पावर है। अब ये जो नेशनल पावर है वो किन चीजों से बनता है? पहले पहले आ जाता है ज्योग्राफी, आपका मुल्क कहाँ पे है उससे जो है ना आपका नेशनल पावर इंक्रीज होता है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, नेशनल करेक्टर हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, आइडियोलॉजिकल एलिमेंट हो गया, लीडरशिप हो गई, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हो गई और डिप्लोमेसी हो गई। अब इनको सबको हम तोड़ तोड़ के जो है डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो ये है कि आपके जो ना आपका मुल्क कहाँ पे है। हमारा मुल्क जो है, अगर दरिया के बहुत साइड पे, जैसे हमारा मुल्क जो है वहां पे 8-10 दरिया जो है, वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है 5 जो है रिवर्स जो है फ्लो करती हैं। लेकिन वो जो रिवर्स है वो हर हर वक्त जो है ना, समझे, हमारे यहाँ कोई वाटर शॉर्टेज नहीं है, लेट से, ठीक है। तो हम इस ज्योग्राफी में थे जहाँ पे जो है ना बारिश बहुत होती है और हमारे पास वाटर शॉर्टेज नहीं है, तो वाटर की शॉर्टेज ना होना इटसेल्फ हमारा नेशनल पावर बन जाएगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारा मुल्क दुनिया में किस जगह किस खित्ते पे है वो जो है ना वो डिसाइड करती है। मतलब हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से चलती है कि हम ज्योग्राफिकली कहाँ पे मौजूद हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? वो इस तरीके से कि देखिए, जैसे जो लैंड लॉक कंट्रीज है, लैंड लॉक कंट्रीज का आपको पता है, वो कंट्रीज जिससे कोई भी किनारा सी का नहीं मिलता, यानी उनके पास जो है समंदर नहीं है। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये होगा कि कहीं से कहीं किसी भी मुल्क के साथ हम इस किस्म की जो है ना डील्स करें, इस किस्म से उससे अच्छे चलें कि वो हमें पैसेज दे दें कि हम भी जो हमारा नॉटिकल माइल का राइट है उस पे जो है हम अपना बिजनेस कर सकें। अच्छा, जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं उनका भी जो है ना राइट होता है वाटर पे, वो भी अपना राइट क्लेम कर सकते हैं वाटर पे।
सही, तो जो ज्योग्राफी होती है वो बहुत मैटर करती है। सेकंड है साइज, आपका मुल्क कितना बड़ा है, एक तो कहाँ पर है, फिर वो कितना बड़ा है, छोटा है, कैसे है, वहाँ का मौसम कैसा है, ये बात भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब जैसे जो रशिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, उसके बड़े होने के साइज की वजह से जो है वो कहीं कहीं जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, कहीं कहीं उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसका मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, ठंडा होने की वजह से जो जर्मन थे वो उनपे जो है ना ज्यादा हमला नहीं कर सके थे, उनके जो बेचारों के सोल्जर्स थे वो आधे रास्ते में ही ठंड से ही मर गए थे। सही, तो साइज अगर आपका बड़ा है, उसमें अच्छी पॉपुलेशन है, उसका क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी जो है वो हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है। लेकिन आपका जो जो टोपोग्राफी है, लेट्स से आपके जो है ना मुल्क में सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं, जैसे अफगानिस्तान का हो गया। अब अफगानिस्तान के जो पहाड़ थे उसमें से तालिबान की जो है ना क्रॉसिंग बहुत ज्यादा इजी थी, लेकिन मिलिट्री के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो अपनी गाड़ियां वहां से मतलब वहां तक कैसे ले जाते, वो चॉपर्स जो थे वो भी इतना ज्यादा उस लेवल पे जो है ना उड़ने से जो है ना वो कर रहे थे, समझे, समहाउ मतलब मसला था। तो इस वजह से जो है ना यहाँ बहुत घना जो है फॉरेस्ट है, तो उस वो सारी चीजें भी आपका नेशनल पावर बन जाता है। आपके पास किसी चीज का, किसी किसी एक रिसोर्स का बहुत ज्यादा होना और वो रिसोर्स आप सही तरीके से यूज कर सके, वो आपका नेशनल पावर है। हम एक जगह जैसे मलेशिया है, मलेशिया की लोकेशन की वजह से जहाँ पे वो है, जहाँ जो सी का हिस्सा उसके पास है, वहां पे सिर्फ ऑयल ही ऑयल निकलता है। यहाँ पे जो है ना तुर्कमेनिस्तान हो गया, वो किसी ऐसी जगह पे जहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो है ना वहां से ऑयल दरियाफ्त होता है, या सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, तो उसकी वजह से वो ऑयल जो है वो उनका बार्गेनिंग पावर है और वो उनका नेशनल पावर बन जाता है। या कोई मुल्क है जिसका जो है क्लाइमेट बहुत अनहेल्दी है, वहां पे कोई भी चीज उग ही नहीं सकती, कोई चीज बन ही नहीं सकती, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका नेशनल पावर का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, वो उसके लिए कर्स हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है साइज, आपका क्लाइमेट, आप कहाँ पे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ये सब चीजें मिलके ये तय करती हैं कि भाई आपका दुनिया में पावर कितना होगा। सही, आपकी लोकेशन जहाँ पे है वहां पे सी अगर बहुत अच्छा, मतलब आपके पास समंदर है, वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, या आपके पास समंदर है, वहां पे आपने एक बहुत, जैसे यूके ने बहुत अच्छा नेवल पावर क्रिएट किया था, जब उसके पास नेवल पावर होने की वजह से उसने पूरी दुनिया पे जो है फिर कब्जा किया। या जो जापान है, वो भी जो है उसके पास सी है, उस सी पावर से उसने जो है ना शिप बिल्डिंग स्टार्ट की। तो इस वजह से जो उनकी लोकेशन की वजह से उनके लिए जो है बहुत ज्यादा फायदा हो सका है। या यूएसए है, यूएसए को जो है अपनी लोकेशन का ये फायदा है कि जब भी दुनिया में जंग लगी है तो उस पे कोई हमला नहीं हो सका, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर था। शोजब, इंटरनेशनल लॉ के जो है ना लॉ में है कि जो लैंड लॉक कंट्रीज है ना वो भी जो है ना उनका भी राइट है सी में, वो भी जो है ना कश्तियां चला सकती हैं, वो भी बिजनेस कर सकती हैं। अब बात ये है कि वो जो पोर्ट वगैरह है वो कैसे वहां पे क्रिएट करती हैं, लेट से उनकी डील होती है फिर जो है ना दूसरे कंट्रीज से। जैसे अब अफगानिस्तान है, अगर उनकी शिपिंग बिजनेस चल रहा है तो वो हमारे यहाँ जो है ना हमसे डील करके हमारा उसके बाद जो है वो वहां पे अपनी शिप्स को डॉक कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो किनारे पे सिर्फ ममालिक हैं उन्हीं का हक है कि वो समंदर में जो है ना अपनी शिप्स चलाएंगी। सारी दुनिया जो है वो अपनी शिप्स चला सकती है, वो अपना ट्रेड कर सकती है। अच्छा, मरियम कह रही है कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ करंट। मरियम, आपको किस चीज में करंट चाहिए, लोकेशन जो है वो मैंने आपको अफगानिस्तान की भी लोकेशन बता दिया, आपको मलेशिया का बता दिया है, इसके अलावा कौन सा आप एग्जांपल चाह रही हैं। ज्योग्राफी जो होती है वो सब चीजों का जो है ना मिलाप होता है, हर चीज उसमें आ जाती है, उसमें फिर आपका मौसम आ जाता है, समंदर आ जाता है, आपके आसपास कौन से ममालिक हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारा जो है ना मिक्स होके ज्योग्राफी बनाता है। ये सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं जब, तो फिर वो ज्योग्राफिकल जो है ना आपकी पोजीशन बन जाती है। सॉरी।
आई टोल्ड यू कि जो क्योंकि पोरस बॉर्डर्स थे, और वो बॉर्डर जो है वो पोरस इसलिए थे क्योंकि इतने ज्यादा पहाड़ों में जो है ना पाकिस्तान सही से जो है ना वो कर रहा, बॉर्डर बना पा रहा था, और ना ही उनकी तरफ जो है इतना ज्यादा कंट्रोल था उनको। तो उस लोकेशन की वजह से, उसकी उस अफगानिस्तान की ज्योग्राफी की वजह से, उसके जो मिलिटेंट्स हैं, जो तालिबान हैं, उनको ये फायदा हुआ कि वो जाके गारों में छुप जाते थे, वो पहाड़ों में छुप जाते थे, या फिर वो पाकिस्तान क्रॉस करके कुछ वक्त के लिए यहाँ भाग आते थे, या यहाँ के जो तालिबान थे वो वहां भाग जाते थे। तो ये जो लोकेशन था उनका, जो उनकी जो ज्योग्राफी थी अफगानिस्तान की, वो समहाउ उसके लिए कर्स बन गई। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट आ जाता है। क्लाइमेट हमने पहले ही पढ़ा कि ज्यादा बारिश होना भी, जो बारिश हो रही है अगर वो सही तरीके से हो रही है, जहाँ से आपकी फूड प्रोटेक्शन जो है अच्छी हो रही है, आपकी जो है वाटर की सप्लाई बहुत अच्छी हो रही है, उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो वो आपका नेशनल पावर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी लोकेशन कहीं इस जगह पे जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ठंडे, कोई चीज जो है ना नहीं, सिवाय आइस के कोई चीज नहीं बन सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक तरीके से आपके लिए नुकसान हो जाएगा। फिर वो आपके नेशनल पावर, एज ए नेशनल पावर वो काम, वो चीज नहीं कर सकती। या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए जहाँ पे आप कुछ, वो गर्मी आपके मतलब जो चीज आपके फायदे में है, जिस चीज से आप पैसे बना रहे हैं, वो आपका पावर हो जाती है। जिस चीज से आपका ही खुद का नुकसान हो रहा है, वो चीज जो है आपका नेशनल पावर नहीं होती है। अच्छा, टोपोग्राफी जो होता है, टोपोग्राफी बेसिकली कहाँ पे कितने जो है ना माउंटेन्स हैं, कहाँ पे वैलीज हैं, कहाँ कितने रोड्स हैं, कितने रिवर्स, कितनी रिवर्स हैं, उस सब की जो स्टडी होती है उसको जो है हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो जो जहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो है मिल रहे हैं, अगर वो हमारे फायदे में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल पावर का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर वो हमारे नुकसान में हो जाए, तो वो जो है हमारा नेशनल पावर नहीं बन सकेगा। जो वाइज को में होती हैं, वो अपनी हर चीज को एक्सप्लॉइट करती हैं अपना नेशनल पावर बनाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सिंगापुर जो है, अब सिंगापुर जो है वो एक आइलैंड है, उसके पास जो है नेचुरल फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, उसके पास फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डील की मलेशिया के साथ। वो अपना फ्रेश वाटर किससे लेता है, मलेशिया से, क्योंकि उनको पता था कि भाई हम कुछ ऐसे हिस्से में रह रहे हैं जहाँ पे हमें फ्रेश पानी नहीं मिल सकता, हमारी बारिश भी कोई इतनी खास इनफ नहीं है। तो उन्होंने काम किया जो है ना दो चीजों पे। एक तो उनकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी खूबसूरत थी कि वहाँ बारिश बहुत है। मलेशिया और इंडोनेशिया जो घूमने जाएंगे तो वो, सिंगापुर बिल्कुल साइड में है, तो वो कहेंगे हम सिंगापुर भी देख लेते हैं। तो उन्होंने अपनी कंट्री को इस तरीके से जो है ना क्या कहते हैं कि डेवलप किया कि एक तो वो टूरिज्म का एक स्पॉट बन जाए। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को उस टेक्नोलॉजी में जो है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा खुद को डेवलप कर लिया। अब वहां पे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन का यूज किया, क्योंकि क्लाइमेट और लोकेशन, ज्योग्राफी जो थी वो उनके फेवर में काम नहीं कर रही थी। तो फिर उन्होंने जो है, ना ही उनके पास इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेट्स से, तो उन्होंने फिर अपनी पॉपुलेशन का यूज किया। अब वो जो पानी मलेशिया से लेते हैं अपने पीने के लिए, वही फिर उनको बोटल्ड वाटर करके वो अगर 1 रुपए का पर गैलन ले रहे हैं मलेशिया से, तो फिर जो वो उनको बोटल वाटर जो है सप्लाई कर रहे हैं वापस, तो वो उनको 2 रुपए पर बॉटल सेंड करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पानी वो उनसे ले रहे हैं, वही पानी वापस जब उन्हें बेच रहे हैं, तो वो उनको डबल में बेच रहे हैं। तो ये जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, वो सिंगापुर का नेशनल पावर बन गई। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपका सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा जो है नेशनल पावर बनने में जो है मदद करता है। अगर आपके आपकी लोकेशन, आपकी जो ज्योग्राफी है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको नेचुरल गिफ्ट लेट से बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑयल है, जैसे अफ्रीका में डायमंड्स मिलते हैं, गोल्ड है, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो लैपटॉप्स और मोबाइल में काम आते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काम आते हैं, इस किस्म की जो चीजें वहां पे बनती हैं जिस भी मुल्क में सबसे ज्यादा होती हैं, तो वो उनका नेशनल पावर बन जाती हैं। लेकिन 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 आपका वो नेशनल पावर भी तब बनती है जब आपकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो। ऐसे तो जो साउथ अफ्रीका है और अफ्रीका के तकरीबन जितने भी कंट्रीज हैं, उसमें क्या होता है कि वहां से जो है ना हीरो की कान जो हम कहते हैं, डायमंड माइनिंग वहां पे बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहां पे आपको सबसे ज्यादा पॉवर्टी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उनकी गवर्नमेंट को खुद पे जो है ना वहाँ कंट्रोल नहीं है, बहुत करप्शन है वहां पे। तो इसकी वजह से जो है, उस कियोस्क की वजह से जो है ना, वो जो नेचुरल रिसोर्स उनका नेचुरल नेशनल पावर बन सकते थे, वो उनके लिए कर्स बन गए हैं। सही।
तो इसके अलावा जैसे यूएसए है, यूएसए जो है सुपर पावर क्यों बना, क्योंकि उसके पास जो है उस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट था, उसके पास हर किस्म का नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद थे, उनके पास ऑयल मौजूद था, उनके पास वाटर मौजूद था, उनकी लोकेशन इतनी अच्छी थी। और फिर जो उन्होंने अपने पॉपुलेशन पे काम किया, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, उनके एजुकेशन वाइज वो चीजें बनाना खुद ही स्टार्ट हो गए। तो इसी वजह से, क्योंकि वो दूर से उन्होंने एक नई दुनिया आके कायम की, तो उनको हर चीज चाहिए थी। और हर चीज जो है ना वो बार बार सारी दुनिया से, क्योंकि ट्रेड बंद हो चुका था, जब वर्ल्ड वॉर्स होती थी तो ट्रेड बहुत कम हो जाता था, जैसे अब हो रहा है कोरोना के सिचुएशन में। तो उस टाइम वो जो है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग इस वजह से हो गया। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका पावर बन सकती हैं। फिर थर्ड पे टेक्नोलॉजी। आज जो दुनिया जो भी मुल्क टेक्नोलॉजी में पावरफुल है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। अमेरिका जो है वो सुपर पावर इसलिए भी है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास हमसे ज्यादा अच्छे न्यूक्लियर पावर है, उनके पास हमसे ज्यादा अच्छे कंप्यूटर्स हैं, उनके पास हमसे ज्यादा अच्छी सर्वेलेंस सिस्टम है। इसराइल की बात ले लें, इसराइल जो है वो एक ऐसी जगह पे है कि जो है ना हर तरफ से उसकी जो है ना दुश्मन है, लेकिन बावजूद उसके जो है वो सरवाइव कर रहा है। वो सरवाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो उनका नेशनल पावर बन गई है। आपको पता होगा कि यूएई हो गया, जो भी अरब कंट्रीज हैं वो जो सर्विलेंस के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इसराइल से खरीद करती है। जो गवर्नमेंट जो है अपने जो सिटीजन्स पे सर्विलेंस रखती है कि भाई कोई हमारे खिलाफ कू करने की तो कोशिश नहीं कर रहा, तो वो सारी जो चीजें हैं वो उन्होंने इसराइल से खरीदी हुई हैं। या जो उनका जो मिलिट्री पावर है, पेगासस तो एक जो है सामने आया है, इससे भी ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर हैं जो उन्होंने खरीदे हैं। ये तो उन्होंने थ्रो किया था सबकी जो है ना इंफॉर्मेशन देखने के लिए, लेकिन वो खुद जो है सॉफ्टवेयर से बना के आपको बेचते हैं। रिसेंटली आई बिलीव कि फेसबुक जो था उसने 2018 या 2016 दोनों में से कोई एक कंट्री था, सॉरी टाइम था, उस पे जो है उन्होंने कहा था कि इसराइल ने कुछ इस किस्म का जो है ना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, जिससे वो सब लोगों की जो है ना डेटा उनके पास जमा हो रही थी। फेसबुक ने अक्यूज किया था इसराइल को जो है ना बैकडोर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का, कि उन्होंने इस किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, वो इस किस्म की हैकिंग जो है ना करते हैं, जिससे वो हमारी डेटा जो है ना उनके पास चली जाए। तो टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद पॉपुलेशन हो गया। आपकी पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन उनका नेशनल पावर है, इंडिया की पॉपुलेशन उनका नेशनल पावर है, बांग्लादेश की पॉपुलेशन उनका नेशनल पावर है। लेकिन जो आपकी पॉपुलेशन भले कम हो ज्यादा हो, लेकिन आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है, आपकी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, आपकी पॉपुलेशन ऐसी है जो कुछ आपको प्रोड्यूस करके दिखा सकती है, तो वो आपका नेशनल पावर बन जाती है। तो मेरा सवाल है कि इस जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, क्या वो हमारा नेशनल पावर है? यस, इट कैन बी मैडम। भाई अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारा नेशनल पावर है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट इट्स 5.6, हमारा लिटरेसी जो है वो हमारा जो इवन जो कोर्स है वो दुनिया का वर्स्ट तरीन जो है ना करिकुलम है। ना तो आपकी पढ़ी लिखी आवाम भी पढ़ी लिखी है सही तरीके से। आप देखें ना, सऊदी अरब जाएं, यूएई जाएं, यूके जाएं, अमेरिका जाएं, फ्रांस जाएं, आपको कितना परसेंटेज जो है ना पाकिस्तानियों का डॉक्टर, इंजीनियर्स, पायलट, एरोस्टेस मिलेंगी? कितना परसेंट होगा? ज्यादा से ज्यादा 2%। मैं भी 2% भी बहुत कह रही हूँ, आपको शायद 100 लोगों में कोई एक या दो ऐसे मिलेंगे जो इस लेवल पे जो है ना काम कर रहे हैं, मैडम कंपेयर्ड इनजा टू काज़ तबियत थी विंदाना है। ना। इनजा रीजंस ता इनका कुछ काजेज वही है, इसके कॉजेज यही है कि आपकी आवाम जो है, क्योंकि आप ये नहीं है कि ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं खुद ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से नहीं कह रही हूँ। आप पे जो है यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, दूसरी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोगों ने स्टडी करके जो है ये कंक्लूड किया है कि भाई जो पाकिस्तान की एजुकेशन है, जो पाकिस्तान की यूथ जो है, उसकी लिटरेसी लेवल और उसकी स्किल लेवल ही इतनी नहीं है कि वो वर्ल्ड जॉब मार्केट में कोई काम कर सके।
वो सिर्फ लेबर दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, वो लेबर लेवल के जो है ना काम ही कर रहे हैं, इससे ज्यादा आगे वो जा ही नहीं पा रहे। वो इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है, आप लोग रिसर्च पे काम नहीं कर रहे हैं। कोई 5-10 साल पहले हम कोई वर्ल्ड की अच्छी यूनिवर्सिटीज में कोई 100 या 100 से थोड़ा आगे या पीछे जो थे, वो भी लेवल हमारा गिर गया है। और वो भी हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज थी, एक थी मेरे ख्याल में, या ज्यादा से ज्यादा 2। आप अपनी टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को लगा के देखें तो आपका नंबर तो पता नहीं कौन से नंबर पे आएगा। तो ये इस वजह से है क्योंकि आपके जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसके जो इंडिकेटर्स है उस पर काम नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ जब आपको ये स्टूडेंट्स ये कहें कि कोई बात नहीं एग्जाम्स में चीटिंग हो जाएगी, तो फिर आप उस कौम का क्या समझते हैं, वो कहाँ पे परफॉर्म कर सकेगी? तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए बल्ज बन गई है, क्योंकि वो एक तो खुद जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एजुकेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जो थोड़े बहुत हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। और उन बाहर निकले वालों में भी बहुत ही कम ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही कम ऐसे इंजीनियर्स हैं, बहुत ही कम ऐसे जो ना हैं जो बाहर भी उस लेवल पे काम कर रहे हों। नहीं तो ज्यादातर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको सिर्फ इंडियंस नजर आएंगे। आपको अच्छे डॉक्टर्स दुनिया भर में अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अकाउंटेंट्स, और इसके अलावा 3-4 और जो है ना प्रोफेशन है जिसमें आपको IT प्योरली एक्सपर्ट। IT एक्सपर्ट्स हो गए, उसमें आपको प्योरली जो है इंडिया ही नजर आएगा। हमारे यहाँ भी हर साल हजारों की तादाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है ना आउट होते हैं, लेकिन क्या हम किसी को कोई सॉफ्टवेयर अभी तक बेच पा रहे हैं? पाकिस्तान तो खुद दूसरों से सॉफ्टवेयर जो है खरीदता फिर रहा है। अगर जैसे इंडिया के 3-4 मैं आपको सॉफ्टवेयर से बताऊं जो उन्होंने खुद जो है ना क्रिएट किए थे, मैंने एक दो तो उनके एप्स थे, चैटिंग एप्स थे जो उन्होंने किए थे। या चाइना हो गया, चाइना ने टिकटॉक बनाया, उसके बाद पता नहीं और कोई थी 4-5 उनकी जो इतनी ज्यादा जो है वो हो गई। उसके अलावा वो छोड़े, इंडिया अपनी जो है अपनी गाड़ियां बना रहा है, अपने सेल फोन्स बना रहा है, जबकि पाकिस्तान की अभी तक कोई नेशनल जो है ना इस किस्म की नहीं है। मलेशिया को देखें, मलेशिया ने जो है हम उनको किसी जमाने में, आज से 40 साल पहले हम उनको जो है ज़कात देते थे, हम उनको चंदा देते थे। खुद इमरान खान का आप वो इंटरव्यू सुने कि जब वो वर्ल्ड वॉर कह रही हूँ कि वर्ल्ड क्या था, वो जो अवार्ड उसने जीता था क्रिकेट वाला, तो उसके बाद जो है जब वो मलेशिया गया तो उसने कहा मुझे लगता था कि वो एक मैं किसी गांव में आ गया हूँ। लेकिन अब 20-25 साल के बाद या 30 साल के बाद जब वो वहां पहुंचा तो वो खुद देख के हैरान रह गया कि मतलब हम कहाँ रह गए, हम तो 2 कदम पीछे चले गए और वो हमसे 8 कदम आगे चले गए। तो मलेशिया अपनी खुद की गाड़ी बनाता है, जो प्रोटोन आपने यहाँ देखी होगी, उसने लॉन्च भी की है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वो अपनी गाड़ियां बना रहे हैं, अपने कंट्रीज में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, प्रोड्यूस करना जो है ना अपनी पर्सनल प्रोडक्शन वर्सेस दूसरों की प्रोडक्शन इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप कहेंगे भाई क्यों मोबाइल का यहाँ पे लगा हुआ है, या आईफोन का लगने वाला है, या सैमसंग भी हमारे पास आ रहा है, तो वो हमारी अपनी पर्सनल कंपनीज थोड़ी है, वो तो वो बोल के जो यहाँ पे लगा रहे हैं कभी भी यहाँ से हटा देंगे। आपकी पर्सनल चीजें कौन सी हैं जो आप दुनिया में गिनवा सकें कि हमारे पास सिवाय शान मसाले के हमारे पास क्या है जो हमने खुद बनाया है? मैम हायर कंपनी। हायर कंपनी हमारी नहीं है। वो जो है ना प्लांट्स लगे हुए हैं हमारे पास, वो हमारी पर्सनल कंपनी नहीं है, हायर चाइना की कंपनी है, ठीक है। क्या लार्ज पॉपुलेशन जो है वो मसला हो सकती है? हाँ, अगर हमारी तरह लार्ज पॉपुलेशन है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही है, बिजली भी वो चोरी की यूज कर रही है। जब भी हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह करके 1-2 रोड्स बनते हैं, फिर हमें याद आ जाता है कि अरे हमारी तो जो है ना पाइपलाइन ही अंदर से टूटी हुई थी, तो हमने सारे जो है ना रोड को उखाड़ देना है, क्योंकि हमें अपनी पाइपलाइन का पता नहीं था कि वो पाइपलाइन कहाँ पे थी, तो हम इसलिए पूरी गली को तोड़ फोड़ देंगे, फिर उसको नहीं बनाएंगे। हमने कोई शादी करनी है, हम बाहर जो है टेंट लगवाएंगे, वो टेंट वाले आके उस रोड पे जो है सारे खड्डे करके चले जाएंगे। तो ये जो पॉपुलेशन हमारे जैसी मतलब अच्छी पॉपुलेशन है, वो किसी भी मुल्क के लिए जो है वो मसला ही है, मतलब वो हर मुल्क के लिए वो मसला है। हाँ, लेकिन आपकी पॉपुलेशन लार्ज है, बावजूद इसके ये है कि वो अपने लिए काम कर रही है, वो साइंटिफिकली इतनी ज्यादा जो है ना रिसर्च कर रही है, जैसे चाइना हो गया, जैसे
अमेरिका हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, इनकी लार्ज पॉपुलेशंस, या इंडिया हो गया, इनके लिए इन लार्ज पॉपुलेशंस ने मसले नहीं, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। बट देन अगेन जो है ना, थ्योरिस्ट यही कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जिस लेवल से बढ़ रही है, चाहे कितनी भी एजुकेटेड क्यों ना हो, हमारी दुनिया इतने ज्यादा लोग सस्टेन नहीं कर सकती। तो खैर लार्ज पॉपुलेशन जो है वो मसला हो सकती है कंट्रीज के लिए, तब जब वो जो है उनके लिए सही काम ना कर रही हो। ठीक है। उसके बाद है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। वो हमारा जो है पावर कैसे हो सकती है, मिलिट्री इटसेल्फ हमारा नेशनल पावर ऐसे हो सकती है कि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। आपकी स्टैंडिंग आर्मी भी बहुत ज्यादा जो है ना मैटर करती है। आप किसी से लड़ना चाहते हैं तो आपकी आर्मी भी इतनी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे मुझे अमेरिका से लड़ना है, अमेरिका की जो लेट से स्टैंडिंग आर्मी या ओवरऑल आर्मी जो है उसकी उसका लेवल है 10 लाख, और आपके पास जो है 10,000 लोग हैं, तो आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं अनलेस आपके पास इतनी अच्छी जो है टेक्नोलॉजी है। तो वॉर टेक्नोलॉजी जो हो गई, इसके अलावा आपकी मिलिट्री लीडरशिप कैसी है, पाकिस्तान की लीडरशिप, मिलिट्री का डिसिप्लिन इतना अच्छा है, हमारे सोल्जर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है, क्वांटिटी चाहे कम हो लेकिन क्वांटिटी में भी वैसे तो हम ज्यादा हैं, क्वालिटी भी जो है ना इतनी ज्यादा अच्छी होने की वजह से हम जो है 7th या 8th नंबर पे टॉप जो है ना मिलिट्रीज पे आते हैं। तो मिलिट्री कितनी आपकी प्रिपेयर है, देखें अफगानिस्तान की मिलिट्री में हाल नहीं था, इराक की में नहीं था, सीरिया की में नहीं था, यमन की जो मिलिट्री थी वो ये वीकर मिलिट्रीज थी। अगर ये पावरफुल होती तो ये अपने कंट्री को बचा लेती, लेकिन इनकी मिलिट्रीज में दम नहीं था। इसी वजह से जो है तालिबान, फिर चाहे वो अपने मुल्क के हों या बाहर के हों, वो उठ खड़े होते हैं और वो पूरे मुल्क को आराम आराम से कैप्चर कर लेते हैं। तो आपका मिलिट्री पावर जो है वो आपका मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री पावर जो है वो आपका नेशनल पावर बन जाता है। इस दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छी मिलिट्री और उस मिलिट्री के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, तो वो सुपर पावर है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर आ जाता है आइडियोलॉजी। फुरकान आपका माइक जो है वो ऑफ कर दें। अच्छा, आइडियोलॉजी जो है वो हमारा नेशनल पावर ऐसे हो जाती है कि आइडियोलॉजी जो होती है वो हमेशा आपकी जो है ना पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस होती है, या आपकी कोई जैसे इस्लाम बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो समझते हैं कि इस्लाम इटसेल्फ हमारी कोई आइडियोलॉजी है। ठीक है। अगर आपकी जैसे कम्युनिज्म जो है वो आइडियोलॉजी है, तो उससे क्या हुआ कि कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट कंट्री है वो एक दूसरे के समहाउ क्लोज रहते हैं, क्योंकि वो सब लोग एक जैसा बिलीफ शेयर करते हैं, एक जैसा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो जो है कभी भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिज्म जो थी वो किसके लिए पावरफुल बनी, वो किसका नेशनल पावर बन गई, वो अमेरिका का नेशनल पावर बन गई, क्योंकि उसने उस आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया। हर कंट्री जो है किसी न किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा होता है, वो कोशिश करता है कि वो उसको स्प्रेड करे, यानी जो उनका अपना कल्चर होता है उसको वो स्प्रेड करे। जैसे अमेरिका है, उसने पूरी दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी को जो है आम कर दिया। आज हम जो ये पेंट शर्ट्स पहनते हैं, जो ये हम इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, जो हम सब लोग ये KFC और मैकडोनल्ड के बर्गर्स खाना चाहते हैं, तो ये क्या था, ये किसका कल्चर था। या जो ये हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना चाहते हैं, हम आईफोन्स यूज करना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया पे वेकेशन पिक्चर्स सेंड करना चाहते हैं, ये सब जो है वो बेसिकली कल्चर था अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज का, जो हम सब लोगों ने, इवन चाइनीज ने भी अपनाया हुआ है। अब जैसे चाइना है, वो अपनी आइडियोलॉजी एज इन कम्युनिज्म को तो स्प्रेड नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने कल्चर को तो स्प्रेड कर सकता है ना। उस कल्चर के थ्रू आराम 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 से वो अपनी जो है आइडियोलॉजी को भी स्प्रेड कर सकता है। तो आइडियोलॉजी जो है वो हेल्प कर सकती है हमें दूसरी नेशंस को इन्फ्लुएंस करने में। हम डेमोक्रेसी है, हम हमारी आइडियोलॉजी लेट्स से इस्लाम को सेव करना है, इसी तरीके से सऊदी अरब है, ईरान है या दूसरे हैं, अगर उन सब की भी आइडियोलॉजी हमसे मिलती जुलती है तो हम अच्छे दोस्त होंगे, हम एक दूसरे की बात मानेंगे। तो इस तरीके से हमारी आइडियोलॉजी जो है वो समहाउ जो है काम करती है हमारे नेशनल पावर के लिए। और ये आइडियोलॉजी अगर अगर हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही अलग है या सबसे क्लेश कर रही है, तो फिर ये हमारी नेशनल पावर के बजाय हमारा नेशनल कर्स बन सकती है। नॉट नेशनल कर्स बट कर्स बन सकती है।
अच्छा, हमारे जो लीडरशिप होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि मुल्क कहाँ से कहाँ जाना है, नेशनल पावर कहाँ से कहाँ पहुंचना है। मैंने आपको मलेशिया का मिसाल दिया, महातिर मोहम्मद जो था, जो उनका लीडर था, अगर वो हेड ऑफ स्टेट इतना ज्यादा अपने मुल्क से जो है सिंसियर ना होता, अगर वो उस किस्म का मॉडल क्रिएट ना करता, या चाइना के लीडर्स जो थे, जो इतने जिन लोगों ने चाइना को जो है आगे बढ़ाने का जो है काम किया, क्या नाम था उनका, माओडोंग था ना, माओ जेडिंग। माओ जेडिंग जो थे, तो वो जो विजनरी लीडर्स थे, लेट्स से उनके लिए विजनरी थे, उन लोगों की वजह से जो है उनका कंट्री क्या हो गया, वो पावरफुल हो गया। उनके लीडर्स को पता था कि हमें अपना मेन पावर, अपना रिसोर्स, अपने रॉ मटेरियल्स कहाँ पे खर्च करने हैं, अपने हमें अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे ज्यादा बढ़ाना है, मिलिट्री को कैसे फोकस करना है। तो आपका जो लीडर होता है वो आपकी जो है ना नेशनल पावर को सेट करता है। जैसे नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है, उसका काम क्या है, सिर्फ मिलिट्री पावर को बढ़ाना, तो इसी वजह से उनका नेशनल पावर जो है वो स्ट्रांग है। वैसे तो वो दुनिया में नेशनल पावर स्ट्रांग है, लेकिन उसको उससे भी ज्यादा स्ट्रांग जो है वो अमेरिका है, जिसकी वजह से उनपे जो है सैंक्शंस लगी हुई हैं और उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन इवन जो सुपर पावर है वो भी जो है नॉर्थ कोरिया से डरता है कि भाई ये कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। नेशनल कैरेक्टर और मॉरल जो होता है वो भी आपका जो है आपका नेशनल पावर में जो है मदद करता है। वो कैसे कि आपके लोग कितना अपने मुल्क से प्यार करते हैं, आपका नेशनल कैरेक्टर क्या है, आपके लोग किस तरीके के हैं, वो आम जो है किस तरीके की चीजों को जो है ना फॉलो करते हैं, उनकी मॉरलिटीज लेवल क्या है। जैसे जो रशियन थे, वो एक जिद्दी किस्म की कौम है, या चाइनीज हैं, उनकी चाइनीज जो है तो वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ये उनके नेशनल कैरेक्टर है, जो हम सब कहते हैं कि वो जिद्दी होते हैं या वो कंजूस होते हैं। और चाइनीज जो होते हैं ना, वो कभी अपना बदला नहीं भूलते, चाहे कोई भी चाइनीज हो, ठीक है। और अगर वो कभी आप पे कोई 1-2 रुपया भी खर्च करे, वो क्योंकि वो कंजूस होते हैं तो वो किसी पे खर्च नहीं करते, तो वो अगर आप पे कोई 1 रुपया भी खर्च कर रहा है तो वो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अमेरिकन जो हैं वो लिबरल हैं, उनको ये है कि भाई हम जैसे हम हैं सबको वैसे ही होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये नेशनल मॉरल जो है वो भी आपकी जो है ना नेशनल पावर में आपकी मदद करता है। लेकिन मोस्टली ये मदद तब करता है जब जंग का टाइम आ जाता है, या फिर आपके नेशनल मॉरल में मेहनत है तो फिर वो अपने मुल्क को जो है मेहनत की तरफ ले जाएंगे। आपके जो है जो आपका जो नेशनल पावर है वो लिबरलिस्ट, आपके लोग लिबरलिस्ट हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि अपने मुल्क में कभी जो है ना सेक्टेरियनिज्म या इस किस्म के इश्यूज ना हो सके। या जैपनीज है, वो नेशनलिस्ट है, तो वो हमेशा अपनी चीजों को जो है दूसरों पे फोकस देते हैं। तो ये मिलके जो है आपका नेशनल पावर बन जाता है। और इसी तरीके से आपका मोरल क्या है, वो मोरल भी जो है ना आपकी जो है नेशनल पावर में आपकी मदद करता है। फिर है डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक लेवल आपका क्या है, आपके जितने फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स अच्छे होंगे उनके पास उतना जो है ना नेगोशिएशन पावर होगा। जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है सोनिया गांधी से जो डील की थी, जिसके बाद इतने ज्यादा हमारे लोग जो थे, जो बांग्लादेश की जो है जंग में जो है उन्होंने कैद कर ली थी इंडिया वालों ने, तो उनका डिप्लोमेटिक लेवल इतना अच्छा था। वो एज अ लीडर क्योंकि उन्होंने वैसे ही फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली हुई थी, फॉरेन ऑफिस संभाली हुई थी, तो उनका डिप्लोमेटिक लेवल जो था, उनको पता था कि नेगोशिएशन लोगों से कैसे करनी है। तो हमारा पाकिस्तान का डिलेमा क्या है कि हम जो बार बार जो हमारी जो वाटर की जंग है इंडिया से हार जाते हैं, क्योंकि हमारी वाटर डिप्लोमेसी बहुत वीक है। पाकिस्तान, अगर आप कभी उसके इंटरनेशनल जो रिको डिक आपने पढ़ा होगा केस, इसी तरीके से 3-4 और केसेस से जो हमने हारे हैं। लेकिन माशाल्लाह से हमारी ये हिस्ट्री रही है कि हमारे जितने भी बड़े केसेस हैं ना, वो सब के सब हमने हारे हैं। एक तो हम करोड़ों रुपए की जो है फीस पे करते हैं अपने लॉयर्स को, ठीक है। फिर वो वहां पे जाते हैं तो उनकी प्रिपेयरनेस वर्सेस अदर जो पार्टी होती है उसकी प्रिपेयरनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन दी एंड ये होता है कि हमेशा पाकिस्तान अपना केस हार जाता है। पहले हमने करोड़ों रुपए जो है वकील पे जाया किए, फिर उसके बाद हमने उससे भी ज्यादा अरबों रुपए जो है हमें पे करने पड़ते हैं अग्रीव्ड पार्टी को। सही, तो हमारी डिप्लोमेसी ओवरऑल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। यूएसए की डिप्लोमेसी अच्छी थी, इसी वजह से उसने पेट्रो डॉलर जैसी डील जो है वो सऊदी अरब से सेट कर दी थी। पेट्रो डॉलर डील के बारे में पता है या मैं बताऊं? मैडम थोड़ा इंट्रो दे दें। 1971 के टाइम पे जो है क्या कहते हैं, हेनरी किसिंजर को सेंड किया था यूएसए ने
आई थिंक रिचर्ड निक्सन का जमाना था आई बिलीव। तो उसने सेंड किया था कि आप जो है सऊदी अरब से, क्योंकि 6 days वॉर लगी थी जिसमें जो जो भी मुल्क थे वो सब जो अरब मुल्क थे उन्होंने कहा था कि अब हमने इसराइल को खत्म करना है, बहुत हो गया। तो इसकी वजह से जो है उन्होंने जो है पूरी ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उस टाइम पे। अमेरिका जो था वो प्योरली जो है जो ये अरब कंट्रीज थे, क्योंकि वो ऑयल ब्लूमिंग की एरा में थे, तो उस पे जो है 50% उसका जो ऑयल था वो वहां से आता था। तो जैसे ही ऑयल की जो है ना उन्होंने कहा कि भाई हम इस पे जो है एम्बार्गो लगा देंगे, हम किसी को भी ऑयल बेचेंगे ही नहीं, तो अमेरिका काफी परेशान हो गया। एक बात ये थी, और दूसरा ये था कि उस टाइम पे हर कोई जो है ना अपनी करेंसी में जो है ऑयल खरीद सकता था। पहले ऐसा नहीं, 1970 से पहले जो है ना हर कोई अपनी करेंसी में ही जो है ना एक दूसरे से ट्रेड करता था। फिर जो है हेनरी किसिंजर ने जो है कहा कि भाई सऊदी अरब को कहा कि जैसे ईरान है, ईरान में उस टाइम जो है रेवोल्यूशन आया था, तो जो सऊदी अरब वाले थे वो डर गए थे। उन्होंने हाउस ऑफ सऊद जो था उन्होंने समझा कि भाई हमारे यहाँ भी इस किस्म की जो है ना कू होगा और हमें भी ये लोग हटा देंगे। तो अमेरिका ने उसका फायदा उठाया और उसने जो है अपने अच्छे डिप्लोमेट को भेजा। उसने वहां पे जाके ये कहा कि भाई आप हमसे ये डील कर लें कि आज के बाद आप अपना फ्यूल जो है वो डॉलर्स में बेचेंगे, आप इसके अलावा किसी भी उसमें नहीं बेच सकते। इसके बदले हमारी जो अच्छी से अच्छी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो हम आपको जो है सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपके कंट्री में कभी ऐसा कुछ ना हो। मतलब द हाउस ऑफ सऊद विल ऑलवेज बी ऑन चेयर, ठीक है, इन पावर। तो जैसे ही सऊदी अरब ने वो साइन किया उसके बाद ये हुआ कि सब लोगों ने उसमें जो है एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि सऊदी अरब उस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल था और बाकी कंट्रीज जो है उन्होंने उस सबको फॉलो किया। इसी वजह से जैसे ही डॉलर में जो है ऑयल बिकना स्टार्ट हुआ, हर चीज डॉलर में कन्वर्ट हो गई। तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी हो गया, ना सिर्फ इंटरनेशनल हो गया बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। अब जो जो भी जो डॉलर की जो अमेरिका जो था उसको इस बात पे पावर आ गया कि किसी भी कंट्री को जब उसको कोई बात मनवानी होती है और वो डिप्लोमेसी से भी नहीं मान रहे, तो वो क्या करता है कि अपने डॉलर्स जो है वो उनको बेचना बंद कर देता है। सही, ये जो डी वैल्यू वगैरह जितना जो भी कुछ होता है वो सब जो है, जितना हम पैसा डी वैल्यू करते हैं वो उतना डॉलर स्ट्रांग होता है, जितना डॉलर स्ट्रांग होता है उतना अमेरिकन जो है उनको फायदा होता है। तो ये जो अब जो है हमने फिर एक और कंसेप्ट जो है ना सुना था जिसको पेट्रो युआन कहते हैं, जिसकी डील जो है चाइना ने साइन की थी रशिया से, तुर्की से और ईरान से, कि चाइना और पाकिस्तान से, कि चाइना अपना जो बिजनेस है वो अपनी करेंसी में जो है ना करेगा इन चारों मुल्कों से। तो कहते हैं कि जब चाइना अगर लेट से जो ये पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट अगर खत्म हो गया और चाइना का जो है युआन वाला सिस्टम आ गया, तो उसके बाद जो है अमेरिका का जो सुपर पावर वाला लेवल है वो खत्म हो जाएगा। सही। फाइन मैडम, ओके। जी। मैंने बोला ठीक है मैडम, समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद है लिमिटेशंस क्या है नेशनल पावर को। आप जो है आपके पास सब चीजें हैं, आप अपना नेशनल पावर जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, अपनी मिलिट्री इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि मिलिट्री इंक्रीज करते करते आप हेजमन बन गए हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप अपना नेशनल पावर जिन पे यूज कर रहे हैं आप लिटरली उनके साथ जो है ना जीरो सम गेम खेलना स्टार्ट हो गए। तो फिर जो हमने पढ़ा था रियलिज्म में, तो जब भी कोई हेजमन हो जाता है तो सब स्टेट्स जो है वो मिलकर जो है उनसे क्या करेंगी, उनको बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगी। तो बैलेंस ऑफ पावर इटसेल्फ नेशनल पावर के लिए जो है लिमिटेशन है। इंटरनेशनल लॉ हम पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाता है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉरलिटी भी जो है ना, एक वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन में मॉरलिटी नहीं है, लेकिन स्टेट्स के बीच में जो है एक किस्म की मॉरलिटी है। वो हम पे जो है ना वो हमें जो है मजबूर करती है कि हम जैसे कि हमारे पास नेशनल पावर है और हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात माने, हम उसे सैंक्शन लगा रहे हैं फिर भी वो बात नहीं मान रहा। लेट्स से अमेरिका एंड ईरान की बात है, तो वो जो है ईरान पे पहली बात तो वो उससे जंग नहीं कर सकता जब तक ईरान खुद जंग ना करे, या दोनों के बीच में कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से कोई इंटरनेशनल लॉ का बहुत बड़ा जो है ना समझे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है, कि अमेरिका कहे कि भाई इसने ईरान ने जानबूझ के हमारे साथ ये किया है, हमारे 10,000 लोग या 2,000 लोग या 4,000 लोग मर गए हैं, और अब जो है ना ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसला हो गया है, अब मुझे इस पे हमला करना है। तो मॉरलिटी ये है कि आप उसके लेवल का हमला करेंगे। ऐसे नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है तो आप उस पर सबसे पहले ही न्यूक्लियर फेंक दें और वो सब के सब लोग ही मर जाएं। उनकी आर्मी को आपने खत्म करना है, क्योंकि आर्मी आर्मी से लड़ रही है, तो आप जो है सिटीजन को बीच में नहीं ला सकते। तो एक मॉरलिटी है, उस मॉरलिटी में जो है वो भी खुद नेशनल पावर के लिए जो है एक तरीके से
लिमिटेशन से वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है, जैसे वर्ल्ड का पब्लिक ओपिनियन ये कि भाई ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को खत्म किया जाए और न्यूक्लियर वेपन्स को ही तबाह कर दिया जाए। तो अगर अब पाकिस्तान की ये बात है कि पाकिस्तान चाहता है कि हम जो है ना 104 से जो है 1004 तक पहुंचता है, तो ये इंटरनेशनल मॉरलिटी और पब्लिक ओपिनियन की वजह से वो अपना पावर इतना इंक्रीज नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी जो फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं, अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हम 5 मिनट का अभी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वापस आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गई, और डिसआर्मामेंट वगैरह जो है, ये सब जो है लिमिटेशंस हैं नेशनल पावर की। मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ। 7:45 हुए हैं, हम 7:50 पे मिलते हैं, ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू।